नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गपशप टेल्स विद पूजा में, जहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें ज़िंदगी का एक नया सबक देती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की खास कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है चतुर तोता और लालची राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास धन, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा दोष था, लालच। उसी राज्य के पास एक घना जंगल था, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर रहता था एक बहुत ही समझदार और चतुर तोता, जिसका नाम था नीलू। नीलू सिर्फ बोलता ही नहीं था, बल्कि लोगों की बातें समझकर सही और गलत में फर्क भी कर सकता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि जंगल के अंदर एक झील है, जिसके किनारे चमकदार मोती मिलते हैं। यह सुनते ही राजा के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर ये सारे मोती उसके खजाने में आ जाएं, तो उसका राज्य दुनिया में सबसे अमीर कहलाएगा। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वे जंगल जाए और झील से सारे मोती ले आए। सैनिक खुशी खुशी निकल पड़े, लेकिन जंगल के जानवरों में डर फैल गया। वह झील सिर्फ मोतियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल की जिंदगी के लिए जरूरी थी। उसी से जानवरों को पानी मिलता था, पेड़ पौधे हरे रहते थे और पक्षियों को जीवन मिलता था। यह बात जब नीलू तोते को पता चली तो वह चिंतित हो उठा। उसे समझ आ गया कि अगर राजा का लालच यूं ही बढ़ता रहा तो जंगल का नाश हो जाएगा। वह उड़ता हुआ सीधे राजा के महल पहुंचा। राजा ने जब एक तोते को बोलते देखा तो वो हैरान रह गया। नीलू ने बड़े सम्मान से कहा, महाराज, क्या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ? राजा को कहानियां पसंद थी, इसलिए उसने हामी भर दी। तब नीलू ने बताया कि एक बार एक शेर जंगल में इतना लालची हो गया था कि वो जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगा था। कुछ ही समय में जंगल सूना हो गया और अंत में वही शेर भूख से मर गया। नीलू ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, लालच कभी भी हमें अमीर नहीं बनाता, बल्कि जो हमारे पास होता है वह छीन लेता है। राजा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसका लालच इतना गहरा था कि वह तुरंत बदल नहीं सका। उसने तोते की बात अनसुनी कर दी और फिर से सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। नीलू समझ गया कि अब सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजा की आंखें खुल सके। वह जंगल लौट गया और सारे जानवरों को इकट्ठा कर लिया। हाथी, हिरन, बंदर, कछुआ और पक्षी सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने झील के पास एक ऐसा माहौल बना दिया कि जब राजा पहुंचे तो उसे लगे कि लालच बड़ी सोच से पहले ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। जब राजा अपने सैनिकों के साथ झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पानी मटमैला हो चुका है। आसपास के पेड़ सूख रहे हैं और जानवर डरे सहमे खड़े हैं। राजा को यह देखकर झटका लगा। तभी नीलू उड़कर उनके पास आया और बोला, महाराज, यही होता है जब प्रकृति से सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। अगर आप अपने इस झील को सिर्फ मोतियों के लिए खत्म कर दिया तो कल आपके राज्य में भी पानी की कमी हो जाएगी। राजा ने पहली बार अपने दिल में शर्म महसूस की। उसे समझ आया कि उसका लालच सिर्फ जंगल को ही नहीं, बल्कि उसके अपने राज्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने तुरंत सैनिकों को रोक दिया और सबके सामने कहा, आज से कोई भी जंगल में जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं लेगा। हम पहले इसकी रक्षा करेंगे, फिर इसका उपयोग करेंगे। उसने आदेश दिया कि झील की सफाई कराएं, नए पेड़ लगाए जाएं और जानवरों के लिए पानी की और जगहें बनाई जाएं। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और जानवरों की आंखों में डर की जगह भरोसा लौट आया। कुछ दिनों बाद नीलू तोता फिर राजा से मिलने आया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि असली दौलत सोना चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। नीलू ने उत्तर दिया, महाराज, जो राजा अपने दिल को जीत लेता है वही सच्चा राजा कहलाता है। इतना कहकर नीलू फिर अपने बरगद के पेड़ पर लौट गया, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए राजा के दिल में बस गई। तो दोस्तों,
कहानी खत्म हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समझदारी और करुणा उसे सच्चा महान बनाती है। जो दूसरों की भलाई सोचता है वही असल में अमीर होता है। आप लोगों को ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।